प्रश्न है, बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, विद्यालय के नाम को उठाना। ऑप्शन बी, उन्हें घर पर खेलने से रोकना। ऑप्शन सी, उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना। ऑप्शन डी, उनके अभिभावकों को प्रभावित करना। क्वेश्चन है, बच्चों को गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या होता है? तो सही उत्तर है उन्हें अध्ययन में नियमित बनाना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छात्रों के मूल्यांकन हेतु विद्यालय में निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें उसने ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर किया जा सकता है। उसमें कम लिखना पड़ता है। उसमें जांचना आसान होता है। उसमें कागज कम खर्च होता है। तो सही उत्तर है इससे ज़्यादा पाठ्यक्रम कवर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार पढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि उसमें शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। उसमें शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जा सकता है। उसमें शिक्षा लॉर्ड मेकाले की नीतियों पर आधारित है। उसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन है, हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार पढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों कथन सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन कारणों को जानकर और उसके अनुसार योजना बनाकर। उसमें अधिक सुविधाएं प्रदान करके। ऑप्शन सी, अधिक अभ्यास कराकर। ऑप्शन डी, अधिक समय देकर। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर क्या कर किया जा सकता है? तो सही उत्तर है कारणों को जानकर और उसके अनुसार योजना बनाकर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे उसमें बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। उसमें बच्चों को अनुशासित करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी है, परीक्षा फल में सुधार होता है। ऑप्शन ए, बच्चों को प्रेरित करने में सुविधा होती है। क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे तो सही उत्तर है इससे बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप अपने स्वयं अनुशासन में रहेंगे। उसमें छात्रों को अनुशासन पर अच्छी पुस्तकें पढ़ने को कहेंगे। ऑप्शन से अनुशासन पर लेख लिखाएंगे। ऑप्शन डी, अनुशासित छात्रों को पुरस्कृत करेंगे। क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्रों को अनुशासित रखने के लिए आप क्या करेंगे? तो सही उत्तर है स्वयं अनुशासन में रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है? आपने शहरी छात्रों के लिए। उसमें इससे गांवों के बच्चों को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन से शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे। ऑप्शन से शहर और गांव दोनों के बच्चे अध्ययन कर सकेंगे। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की गई है? तो सही उत्तर है क्योंकि शहर और गांव के अच्छी योग्यता वाले छात्र अध्ययन कर सकेंगे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकें बदल देनी चाहिए, क्योंकि उसमें सरकार प्रकाशक को आर्थिक लाभ होता है। उसमें छात्रों को नई पुस्तकें अच्छी लगती है। उसमें एक पुस्तक पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक उब जाता है। उसमें ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। क्वेश्चन, कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकें बदल देनी चाहिए, क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अध्यापन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने शिक्षक रहते हुए आय के अतिरिक्त कार्य किया जा सके। उसमें इससे अच्छा कोई दूसरा व्यवसाय आपकी नज़र में नहीं है। अपने आपको शिक्षक का कार्य पसंद है। अपने आपके खानदान में लोग शिक्षक रहे हैं। क्वेश्चन, आप अध्यापन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि आपको शिक्षक का कार्य पसंद है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी पढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि उसमें शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। उसमें शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। उसमें उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन है, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि तो सही उत्तर है व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को
शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है, क्योंकि अपने इससे शिक्षक को शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है। उसमें इससे शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं, उसमें क्योंकि वह अन्य शिक्षक को बता सकता है, उसमें क्योंकि इससे वे इसके बारे में सरकार को बता सकता है। क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है, क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं को जानना आवश्यक है, क्योंकि उसमें इससे शिक्षक को शिक्षा के बारे में जानकारी हो सकती है, उसमें शिक्षक ही उसके समाधान के बारे में कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन सी, वह अन्य शिक्षक को बता सकता है, उसने इससे वे इसके बारे में सरकार को बता सकते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका विचार है। ऑप्शन है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है, उसमें आदेश का अनुपालन है, उससे मनोरंजन के साधन है, उसमें कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर विद्यालय में उपस्थित होने के संबंध में आपका विचार क्या है? तो सही उत्तर है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सुदृढ़ करने में प्रोत्साहन मिलता है। तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं संसाधनों के अभाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के स्तरोन्नयन के कार्यक्रम आपके विचार में अपने अध्यापकों के कार्यभार को बढ़ाता है, उसमें व्यवहारिक है, उसमें साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय प्रयास है, उसमें परंपरागत कार्यक्रम का एक नया रूप है। तो सही उत्तर है साहसपूर्ण एवं प्रशंसनीय प्रयास है। असम सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से सह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। उसने बालिकाओं को की हीन भावनाओं पर अंकुश लगाना, उसमें शिक्षा पर होने वाले व्यय को कम करना, उसमें से एक दूसरों को समझने का सुअवसर देना, ऑप्शन ए बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल ना खोलना। क्वेश्चन है, आपके विचार में सह शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लगाना। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।